नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के श्रम और सेवा योजन राज्य मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ने एक बार फिर मुस्लिम मदरसों को निशाना बनाते हुए बड़ा विवादित बयान दिया है। रघुराज सिंह ने कहा कि देश के मदरसों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले रघुराज सिंह मदरसों पर बयान देकर कई संगठन के निशाने पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के विवादित बयान आने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस बार रघुराज सिंह के निशाने पर यूपी के मदरसे रहे। उन्होंने कहा कि मदरसों में आतंकवादियों के अड्डे हैं, यहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने कहा कि मदरसे से जो भी व्यक्ति निकलता है वो आतंकवादी ही बनता है। मंत्री जी यही नहीं रुके, वो तो पूरे देश के मदरसे बंद करने पर आमादा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो देश के सारे मदरसों को बंद करा दूं। रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 250 मदरसे थे, पर आज इनकी संख्या 22,000 हो गई है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगर मुझे भगवान ने मौका दिया तो मैं पूरे देश के मदरसे बंद करा दूंगा। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है, सर्प की तरह जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। नहीं तो ये कैसे बता रहे हैं आपके मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं? ऐसा कोई मदरसे रहा है ना आतंकवादी निकले? हाँ जी, मैं आपको बताऊं, देखिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बानी निकला था कि नहीं? वो भी मदरसे से, जम्मू कश्मीर से पढ़ के आया था, यहीं का था। मैं तो और कहीं दूर कहाँ जाऊं। जिस भी मदरसे से जो पढ़े, जितने ISI के एजेंट और वह सारे मदरसे से निकले हुए। आज देखिए केरल में इस्लामिक बात चला रहे हैं, वहां पर हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर। तो ऐसे टाइम में मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केरल की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन अविलंब लगा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। रघुराज प्रताप सिंह ने अंत में ये भी कहा कि केरल में इस्लामिक चलाया जा रहा है और वहां पर हिंदू बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए वहां की सरकार भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मंत्री जी ने आतंकी मन्नान वानी के बारे में बताते हुए कहा कि वो भी मदरसे से ही निकला था। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के ऐसे बयान आना कोई नई बात नहीं है। चुनाव से ठीक पहले आपने कई बार नेताओं के जानबूझकर दिए गए बिगड़े बोल पहले कई बार सुने होंगे। माना जा रहा है कि योगी जी के मंत्री रघुराज प्रताप सिंह का ये बयान भी सोची समझी रणनीति के तहत ही दिया गया है, ताकि यूपी विधानसभा चुनावों से पहले हिंदू मुसलमानों के बीच जहर घोलकर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, फिर भले ही इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना हो। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहें C10 न्यूज के साथ। नमस्कार।